ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बजरंग दल, इन तीनों में और तालिबान में कुछ भी अंतर नहीं है। ये तीनों एक समान हैं, ऐसा कहना है हमारे लेजेंडरी, पूजनीय, इंटेलेक्चुअल मिस्टर जावेद अख्तर का। जी हाँ, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, और तुलना की है तालिबान से। इन्होंने कहा है कि मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता है तो ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो जो इन्होंने इतने अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है अपनी इस भाषा में, तो मैंने सोचा एक जवाब इनको भी दे दूं। दोस्तों, इस वक्त पूरी टीवी इंडस्ट्री, मूवी इंडस्ट्री, हम जैसे लोग, फैंस स्तब्ध हैं सिद्धार्थ शुक्ला की अकस्मात मृत्यु से। शोक का माहौल है। मैंने देखा है कई जगह शूट्स कैंसिल हो गए हैं टीवी इंडस्ट्री में, प्रोजेक्ट साइन नहीं हो रहे हैं। मूवी इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों ने, अक्षय कुमार, अजय देवगन, बड़े बड़े लोगों ने जो है सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु पे जो है शोक जताया है। लेकिन वहीं जावेद अख्तर जो है अपनी परवरिश का एक बहुत अच्छा नमूना पेश करते हुए सामने आते हैं। जब भी इस देश में कुछ बड़ा होता है, या अपने अलग ही टेंजेंट पे जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, आरएसएस, तालिबान, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। दोस्तों, इनको याद नहीं है कि इन्हीं के जो पुत्र हैं कितनी बार सिद्धार्थ शुक्ला के शो में गए, अपनी मूवी प्रमोट करी, कुछ भी की, तो 2 मिनट का शोक भी इन्होंने नहीं बनाया। इन्होंने समझा कि मैं हिंदू मुस्लिम कर लूं, इस बात पे भी। इनकी एक्चुअली परवरिश ही ऐसी है, इनकी इसमें इनकी भी कोई गलती नहीं है, इनकी परवरिश ही ऐसी होती है इन लोगों की। ये बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल जो बन जाते हैं वो इसी 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 सोच से बनते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा सन 2018 में जब पूरा साउथ इंडिया, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, ये सब जो है बाढ़ के चपेट में आ गया था। पानी पानी था पूरा साउथ इंडिया। लोग मदद करने नहीं जा रहे थे, तब वहां पे आरएसएस के लोग गए थे। यहां तक का पानी था, तब भी वो अंदर गए, वहां पे लोगों को रेस्क्यू किया, मेडिकेशन, खाना, पता नहीं जो जो चीजें जरूरत की थी सब लेके वहां पहुंचे। ये फर्क है आरएसएस और तालिबान में। अपनी बेटी ब्याह के देखो तालिबानियों से, ब्याहने की भी जरूरत नहीं है। अपनी बेटी भेज के देखो तालिबान, पता लगेगा तुम्हें। अपनी बहू बेटियां भेजो, अपनी बीवी को भेजो जावेद अख्तर, तब पता लगेगा तुम्हें तालिबान क्या है। इन लोगों को अगर हिंदुस्तान में, जावेद अख्तर को मैं बात कर दूं, अगर हिंदुस्तान में किसी से तालिबान की तुलना करनी भी है तो अपनी करो। इंडियन मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की करो, समाजवादी पार्टी की करो, कांग्रेस की करो, समझे, एआईएमआईएम की करो, इन सब की करो, अपनी करो, समझ रहे हो, सुन्नी वक्फ बोर्ड की करो। तुम्हारी यही औकात है। तुम में और तालिबानियों में कोई फर्क नहीं है। आरएसएस हो, बजरंग दल हो, या विश्व हिंदू परिषद हो, ये तो शांति चाहते हैं, एकता चाहते हैं। तुम्हारे कितने बड़े बड़े मुस्लिम मंच पे जो है आमंत्रित किया जाता है आरएसएस प्रमुख को, मोहन भागवत जी को, उनको बुलाया जाता है। वो शांति के लिए बुलाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आरएसएस सिर्फ शांति चाहता है। लेकिन तुम्हें मैं जवाब दे दूं जावेद अख्तर, कि अगर कहीं इनका सपना हो गया हिंदू राष्ट्र बनाने का, तो तुम्हारा क्या होगा तुम तुलना भी नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें तो बोरिया बस्तर अगर लेके तुम्हें चले भी गए तो तुम्हें तालिबान में भी जगह नहीं मिलनी है। यही तुम्हारी औकात है जावेद अख्तर। तुम्हारी जो उम्र है, तुम जिस अवस्था में हो, वृद्ध अवस्था में हो, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल तुम सेट करते हो कि वृद्ध अवस्था कितनी ज्यादा डेस्परेशन लेके आ सकता है जीवन में। तुम भक्ति करो, स्पिरिचुअल बनो, हज जाओ, बस। लेकिन नहीं, तुम्हें कंट्रोवर्सी में आना है, तुम्हें चमकना है, तुम्हें फेम में आना है, तुम्हें लाइमलाइट में आना है। तुम्हारे बच्चों की पिक्चरें चलती नहीं, तुम्हें बैकआउट कर दिया जाता है।
मुंह पे जूता खाने के बाद भी तुम नहीं सुधरे बेटा। एक बात और, हमारे बीजेपी महाराष्ट्र बीजेपी के माफ कीजिएगा एमएलए जो हैं राम कदम जी, उन्होंने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कही और मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। उन्होंने कहा है कि जब तक जावेद अख्तर विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बजरंग दल के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर प्लस रिटर्न में माफी नहीं मांगेंगे, तब तक, और जब तक वो लोग स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक इनकी या इनके परिवार की कोई भी मूवी भारत की भूमि पर रिलीज नहीं होने देंगे। कट्टरपंथी क्या होती है अब तुम्हें हम बताएंगे। अपने अपने आप को सुधार लो। ओमपुरी ने तो अपना बुढ़ापा खराब किया और वो जिस अवस्था में गया हम जान सकते हैं। लोगों ने दुआ तक नहीं दी उसको मरने पे। ऐसी मृत्यु अगर तुम अपने लिए चाहते हो, मुबारक हो, तुम्हें ऐसी ही मृत्यु मिलेगी। तुम जाओगे, तुम्हारे मुंह पे कोई पानी डालने वाला नहीं होगा जावेद अख्तर। दूसरी बात, मेरे को ध्यान आ रहा है, जावेद अख्तर ने, ये वही जावेद अख्तर है दोस्तों जिसने कहा था कि मैं इस्लाम को अब इतना जान चुका हूं कि अब छोड़ने वाला हूं। ये लाइन थी जावेद अख्तर की। फिर भी हिपोक्रेसी का अलग ही चैप्टर लिखने में माहिर हैं ये सारे लोग। इनकी परवरिश ऐसी है। जावेद अख्तर जैसे हजारों लोग, लाखों लोग रोज ट्विटर पर मैं देखता हूं कुछ ना कुछ बकवास करते रहते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक हम जवाब भी नहीं देंगे तब तक हमारे को शांति भी नहीं मिलेगी दोस्तों। इनको वो दिखाना चाहिए कि हम भी कौन हैं और कौन नहीं है। जावेद अख्तर ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि शाहजहां कैसे जो है वो फॉरेनर हो गया, क्योंकि ये तो क्या कहते हैं, ये तो इसकी माँ तो राजपूतानी थी शाहजहां की, तो 75% ब्लड जो था वो राजपूत था, फिर भी उसको फॉरेनर कहते हैं। बेटा तुम लोग जहां से आए हो तब भी इस देश की धरती को धरती नहीं मानते तो तुम फॉरेनर हो। तुम देश की धरती को धरती मानो, कबूल करो, स्वीकार करो जो तुम्हारे पूर्वजों ने किया हिंदुओं के साथ, जैसे बाकी मुसलमान करते हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि मुगलों ने कितना गलत किया, या जितने भी मुस्लिम जो राजा आए हैं जिन्होंने नफरत से या क्रूरता से जो है जंग जीती है, हिंदुओं के साथ बुरा किया, हिंदू बहनों को लूटा। कुछ मुसलमानों ने बात मानी है, तुम भी उनके जैसे बन जाओ और स्वीकार कर लो। तुम इस देश की धरती पर रह के भी इस देश की धरती को नहीं मानते हो, इसलिए तुम लोग फॉरेनर हो, इसलिए तुम लोग फॉरेनर हो और रहोगे। अपना वृद्ध जीवन जो है नष्ट मत करो, अपनी औकात में रहो। जावेद अख्तर, फक यू। चलो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, जहां भी हैं सुरक्षित रहिएगा, भारत माता की जय बोलते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।